तो सबसे पहले ये इनिशिएशन शुरू करने से पहले आप एकदम रिलैक्स बैठ जाइए। आप अगर आप कहीं पे गर्दी वाले या भीड़ वाले स्थान पे हो तो थोड़ा-सा बाजू में जाके शांति से बैठ जाइए। आप अपने जो कपड़े वगैरह पहने वो थोड़े से लूज़ रखें और दरवाज़ा वगैरह अगर बंद करना है या फिर कहीं पे पलथी मार के बैठना है, कुर्सी पे बैठना है तो आप आराम से पहले सेट हो जाइए। हेडफ़ोन्स अगर लगाने हैं तो हेडफ़ोन्स लगा लीजिए। अब हम डॉक्टर पिल्ले की 2 तकनीकों का इस मेडिटेशन में प्रयोग करेंगे। पहली तकनीक है पहली तकनीक है हमारे आध्यात्मिक थर्ड आई से सोचना, जो इस मेडिटेशन में है। इस मेडिटेशन में हम डॉक्टर पिल्लई की जो तकनीक है उसको यूज़ करके हम थर्ड आई में जाएँगे। लेकिन ये मेडिटेशन एक अंग्रेज़ी प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा है। सो इसमें वो टेक्निक बाबा जी रिवील नहीं कर रहे हैं, तो वो टेक्निक मैं आपसे पहले करवा के लेता हूँ। हम आपको पहले अपनी थर्ड आई से जोड़ देंगे और फिर डॉक्टर पिल्लई के जो-जो इंस्ट्रक्शंस आएँगे, उन इंस्ट्रक्शंस के साथ हम अपनी जर्नी आगे शुरू करते हैं। तो चलिए, हम अभी प्रिपरेशन फेज़ में चलते हैं। अपनी आँखें बंद कर लीजिए और शांति से अपनी साँस पर, जो ऑटोमैटिकली आपकी साँस चल रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। शांति से अपनी साँस के ऊपर पहले ध्यान आराम से दें। ज़्यादा ओवर कंसंट्रेशन भी नहीं करना है। जितने आराम से हो सके, जितने रिलैक्स्ड फीलिंग से हो सके, उतने रिलैक्स्ड फीलिंग में आपको ये प्रक्रिया करनी है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। 2-3 गहरी साँसें लें और रिलीज़ कर दें। फिर से इन्हेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम, एक और बार इन्हेल और एक्सहेल। अब आप मन ही मन में ये डिसाइड करें कि अगले 10-15 मिनट मैं किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दूँगा या क किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दूँगी। मैं सिर्फ़ अपने श्रीमृति प्रैक्टिस पे पूर्ण ध्यान केंद्रित करूँगा या करूँगी। एक संकल्प करें मन में कि मुझे 15 से 20 मिनट शांति से श्रीमृति प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और फिर एक दीर्घ श्वास लें और फिर उसे रिलीज़ कर दें। अब आँखें बंद ही रखें। अगर आपको आँखें खोल के बाबा जी को देखना है तो आप देख सकते हो। लेकिन ये मेडिटेशन सेशन है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ़ बाबा जी की अंग्रेज़ी कमेंट्री सुनें और उसके बाद जो हिंदी में इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे-धीरे आप आपके ब्रेन के सेंटर में जाइए। आपके ब्रेन के सेंटर में आपके मस्तिष्क के मध्य भाग में अपना ध्यान केंद्रित करें और वहाँ पे एक दिए की ज्योत जैसी ज्वाला विजुअलाइज़ करें। दिए की ज्योत जैसे होते हैं ना, हम घर में दिया लगाते हैं ना, वैसे दिए की ज्योत को विजुअलाइज़ करें। ब्रेन के सेंटर में, आपके मस्तक के सेंटर में और उसके तरफ सिर्फ़ ध्यान देके बैठें। बस ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से। अभी मैं मेडिटेशन प्ले करता हूँ। Now close your eyes and then say Shrim Braji and put your attention on your third eye. Shrim Braji. And then go just inside your pineal gland
which is in the middle of the brain. बाबा जी कहते हैं कि आपके मस्तक के सेंटर में, जहाँ पे अभी आपने ध्यान दिया हुआ है, वहाँ पे आपकी पीनियल ग्रंथि है। उस पीनियल ग्रंथि पे ध्यान दें। और वहाँ पे श्रीम रज़ी का मंत्र जाप करें। श्रीम रज़ी, श्रीम रज़ी, श्रीम रज़ी। ये जाप आप मन ही मन में करें। ऐसा फील करें कि आपके ब्रेन के सेंटर में ही जो प्रकाश है या फिर जो ज्वाला है, वो ज्वाला ये नाम जप या मंत्र जप कर रही है। ऐसा फील करें। श्रीम ब्रज़ी। थोड़ी देर के लिए पूरा कंट्रोल छोड़ दें। बाकी किसी भी चीज़ की तरफ न देखें। कोई भी विचार आए, आने दें। कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर सिर्फ ध्यान नहीं देना है। बस बाबा जी के इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दीजिए। श्रीम ब्रज़ी। हम अब आगे प्ले करते हैं। And visualize a flame, and then inside the flame is Shrim Brazi. While as you chant, you are chanting with your throat. Your tongue is involved. The brain is involved in articulating the speech brain. Your brain is also involved in hearing the sound. These are all taking place simultaneously. Thinking, hearing, remembering, all have to be quantumized, and the miracle will be done by the sound. Shreem Brizi. डॉक्टर पिल्लाई कहते हैं कि अभी आप श्रीम रज़ी पे ध्यान तो दे रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ आपका मन कार्यरत है, आपकी बुद्धि कार्यरत है, विचार कार्यरत है। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो इन सबको हमें सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर लेके जाना होगा। तभी जाके हमारे लाइफ में बदलाव हो पाएँगे। और ये सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर हमें कौन लेके जाएगा? तो ये जो नाद है, ये जो मंत्र है, वह मंत्र श्रीं ब्रज़ी। आपके मस्तक के सेंटर में जो प्रकाश की लौ है, उस प्रकाश की लौ में से इस मंत्र का जाप करें। श्रीं ब्रज़ी। श्रीं ब्रज़ी। श्रीं ब्रज़ी। हम आगे सुनते हैं। You can do, the least you can do is 108 times with awareness of all the processes that are going on. And that is how you become a conscious thinker. Now your thinking is unconscious. डॉक्टर पिल्लाई कहते हैं कि इस अवस्था में जाने के बाद आपको कम से कम 108 बार
श्रीम रजी मंत्र का जाप करना चाहिए। सो देखिए, डॉक्टर पिल्ले ने हमें कितनी आसानी से बता दिया कि आप श्रीम रजी मंत्र से कितने आसान तरीके से जुड़ सकते हैं और आप कितने आसानी से इस शक्ति को, श्रीम रजी के चैतन्य को अपने पास बुला के उससे एकरूप हो सकते हैं। यह आपको 108 बार करना है। And will give you omniscience, omnipotence, and omnipresence. So, अगर आप ऐसे चैतन्य में स्तर पे जाके इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो आपको क्या-क्या देगा? तो ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंस एंड ओमनी पावरफुलनेस, जो डॉक्टर पिल्लई कहते हैं, यानी कि सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता। ये जो ईश्वर के गुण हैं, ये ईश्वर के गुण आप में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ब्रेन के सेंटर में ही रहे, आंखें मूंद के अपने मस्तक के सेंटर में जो चैतन्य में ज्योत है, उस ज्योत के ऊपर ध्यान देके जप करें, श्रीं ब्रज़ी श्रीं ब्रज़ी श्रीं ब्रज़ी। just to think of this idea will create changes. That's why the theory is important. That's why I have built it into this meditation so that you can use it and then understand the mechanics of action. What is the mechanism behind the behind the sound and what is happening within the brain with your body mind. डॉक्टर पिल्लई कहते हैं कि ये जानना आवश्यक है कि श्रीम रज़ी को आप किस आपके शरीर के किस भाग के ऊपर फोकस करके करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जैसे कि हमने अभी हमारे मन को, हमारे विचारों को केवल और केवल हमारे ब्रेन के सेंटर में फोकस किया है, तो हमें अलग ही शांति की अनुभूति आ रही है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जानने के लिए आपको जो थियरी है, थियरी समझनी चाहिए, यानी कि जो मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए। तो अब हम श्रीम रज़ी का जो जाप है, वो डॉक्टर पिल्लई के साथ ही करेंगे। ध्यान दें और श्रीम रज़ी मंत्र को मन ही मन Lights, beams of light. ध्यान दें और श्रीम रज़ी मंत्र को मन ही मन में दोहराते रहें। Now, focus attention on your two eyes. अब अपने मस्तिष्क के सेंटर से, आपके ब्रेन के सेंटर से अपनी दोनों आंखों की तरफ ध्यान दें। अपने ब्रेन के सेंटर में ही रहे, जहाँ पे आपको प्रकाश दिख रहा है, और वहाँ से आपकी दोनों आंखों के ऊपर ध्यान दें। Lights, beams of light getting into the right eye, getting into the left eye. अब ऐसी कल्पना करें कि डॉक्टर पिल्लई की आंखों से चैतन्य के दो प्रकाश किरण आपकी दोनों आंखों में आ रहे हैं। इसे कहते हैं नयन दीक्षा। डॉक्टर पिल्लई की आंखें बंद बंद है फिलहाल, लेकिन फिर भी वे हमें सूक्ष्म नेत्र से देख सकते हैं।
तो उनकी आंखों से जो चैतन्यमय रोशनी, चैतन्यमय प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, वो आपकी आंखों के थ्रू आपके ब्रेन के सेंटर में जाके स्थित हो रहा है। इसकी कल्पना करें। Now, another beam of light into the right ear, left ear, the tongue, the throat, the right nostril, the left nostril. अब प्रकाश के किरण आपकी आंखों के साथ साथ आपके कानों में जा रहे हैं। उसे एक्सपीरियंस करें, फील करें। वो प्रकाश के किरण आपके नाक में से, दोनों नथुनों में से ऊपर जा रहे हैं, ब्रेन के सेंटर में मिल रहे हैं। ये सारे प्रकाश के किरण ब्रेन के सेंटर में ही जा रहे हैं। इसे एक्सपीरियंस करें, फील करें। प्रकाश का किरण आपकी जिह्वा पे, प्रकाश के कई सारे किरण आपकी जिह्वा पे आ रहे हैं और जिह्वा से आपके मस्तक में जा रहे हैं और पूरे शरीर पे प्रकाश के किरण आ रहे हैं। आपका पूर्ण शरीर प्रकाशमान बन चुका है। इसे अनुभव करें। जहाँ पे आपका देह है, उस देह पे पूर्ण प्रकाशमानता भरी हुई है। इस बात की अनुभूति लें। And then this, I'm going to give you the sound Om. Put your attention on the third eye or the pineal gland. अब इस अवस्था में डॉक्टर पिल्लई आपको ओम इस नाद की दीक्षा देने वाले हैं। आपका ध्यान आपके मस्तक के सेंटर में ही रखें और बाबा जी को सुने, डॉक्टर पिल्लई को सुने। And say Om Shri Razi. The sound Om is the fundamental sound of the universe. अब इस अवस्था में डॉक्टर पिल्लई ने आपको ओम श्रीम ब्रजी इस मंत्र का एक शक्ति प्रदान की है। इस शक्ति को अपने आत्म तत्व में अनुभव करें, आपके ब्रेन के सेंटर में अनुभव करें, फील करें। डॉक्टर पिल्लई कहते हैं ओम से पूरे ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। इसलिए ओम सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर का नाद है। ओम के साथ श्रीम रजी जब आप करेंगे तो आपका श्रीम रजी साधना का परिणाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। Associating Om with Srimriji will quantumize Srimriji as well. Srimriji Om. Om Srimriji. Om Shrim Briji Om. Om Shrim Briji Om. The quantumization is taking place at the soul level. The soul is a quantum reality. डॉक्टर पिल्लई कहते हैं कि आपके अंदर ये ओम श्री ब्रजी ओम, ये जाप आप ही मन में करते रहें।
इस जाप से आपका जो मन है वो उसकी संवेदना कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि की संवेदना कम होना शुरू हो जाएगा और आप धीरे-धीरे अपने आत्म तत्व से जुड़ने लगोगे। इस जाप को अंदर ही अंदर आप जितना करेंगे, उतना आप सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर पहुँच जाएँगे। Now, think the sound Om Shrim Riji as subtly as possible. अब इस जाप को जितने आसानी से और मन ही मन में आप कर सकते हो, उतने आसानी से, उतने हल्के से नाद में, मन ही मन में करते रहें। Not out aloud. Focus attention on the third eye, and the sound is already inside, but not vocalized, not associate with any effort. The moment you bring effort to think, it will be lost. With complete ease, think about it. डॉक्टर पिल्लई कहते हैं, इस नाद को मन ही मन में जितनी आसानी से आप कर पाओ, उतनी आसान तरीके से करते रहें। किसी भी प्रकार की शक्ति इस नाद में न लगाएं। एकदम आराम से इस नाद को करने की कोशिश करें। जितने आराम से करेंगे, उतना जल्द परिणाम आपको दिखेगा। With complete ease and without effort. Now, at least you will know that you are keeping away all the mundane, mediocre thoughts away from your consciousness. Now, slowly come back to yourself. अब धीरे-धीरे अपने ध्यान को रिलीज कर दें, छोड़ दें। इस 10-15 मिनट के ध्यान में डॉक्टर पिल्लई से आपको श्रीम रजी को सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर यानी क्वांटमाइज स्तर पर लेकर जाने के लिए एक आसान सी तकनीक बताई गई। इस तकनीक को आप कभी भी कर सकते हो। स्वयं के ऊपर ध्यान देना यानी अपने आत्म तत्व के ऊपर ध्यान देना, यह तकनीक आपको सिखाएगी। और अंतिम भाग में डॉक्टर पिल्लई ने जो संकल्प किया, उस संकल्पानुसार आपको अपने नकारात्मकता पर विजय पाना यह तकनीक सिखाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तकनीक का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इस तकनीक को अपनाएं। स्वयं के लिए एक दैनंदिन मॉड्यूल या फिर आपका एक टाइम टेबल बना लें
कि सुबह उठ के 10 मिनट मुझे यह तकनीक करनी ही है। जैसे कि डॉक्टर पिल्लई ने कहा, आपको ब्रेन के सेंटर में जाके यह मंत्र जाप 108 बार करना है। वैसे ही आप डेली इस तकनीक को ब्रेन के सेंटर में जाके 108 बार करेंगे और फिर आपकी साधना से या आपके मंत्र जप से डॉक्टर पिल्लई का स्मरण करके, उनकी गुरु परंपरा का, तमिल सिद्ध परंपरा का पूर्ण स्मरण करके उन्हें प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु तत्व, आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके गुरुदेव को भी प्रार्थना करें और डॉक्टर पिल्लई को और उनकी गुरु परंपरा को भी प्रार्थना करें कि हे गुरु तत्व, हे गुरुदेव, जो डॉक्टर पिल्लई के माध्यम से तकनीक आपने मुझे दी है, मैं उसके प्रति अनंत अनंत कोटि कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए इतनी सुंदर प्रक्रिया मुझे बताई, मुझे सिखाई और मुझसे करवा के ली। करना भी आपने सिखाया। एक छोटे बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, वैसे आपने मुझे इस आध्यात्मिक पथ पर चलना सिखाया है। आप ही सिखा रहे हो। हे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड व्यापी परमेश्वर, आपको मैं पूर्णतः शरण आया हूँ। आपको मैं हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करें, मेरे साथ, मेरे हृदय में, मेरे अस्तित्व में सदैव आपका वास हो। मेरा मन, बुद्धि, अंतःकरण और मेरा आत्म तत्व पूर्ण रूप से आपकी भक्ति में लगा रहे, प्रेम में, चैतन्य में मैं लगा रहे। ऐसी कृपा करें। ऐसे आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे लगा के मन ही मन में ईश्वर का स्मरण करें। जिस देवी देवता से आप जुड़े हुए हो उनका स्मरण करें। श्रीमृषि देवी यानी माता महालक्ष्मी का स्मरण करें और उनके चरणों पे शरणागत भाव से नमन करें, वंदन करें। और इस मेडिटेशन को रिलीज करें, छोड़ दें, मेडिटेशन रोक दें। शरणागत भाव से नमन करके एकदम शांतिपूर्वक स्थिति में धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दें, अपने हाथ पैरों पे ध्यान दें, अपनी उंगलियों की, पैरों की हल्की सी मूवमेंट करें ताकि आप धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाए और धीरे धीरे पूर्ण प्रेम से अपनी आंखें खोलें। एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल दें।